पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। प्रदेश के मंडी जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बता दें कि यह आयोजन बीजेपी सरकार के हिमाचल प्रदेश में 4 साल पूरे होने पर किया गया है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने और अपने भविष्य बनाने का समय मिलेगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि इसके बीच आप एक दूसरा मॉडल भी देख रहे हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल की शुरुआत अपने विदेश दौरे से करने वाले हैं। 6 जनवरी को पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य कार्यक्रम दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन को देखना होगा। पटना के बीजेपी दफ्तर के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिवों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, साथ ही उन पर पानी की बौछार की गई। वहीं आंदोलनकारियों ने भी पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पटना में झड़प के दौरान पुलिस ने महिला बच्चों को दौड़ा कर पीटा, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने भी खूब उत्पात मचाया। झड़प में कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। कई गाड़ियों के शीशे फूट गए। एएसआई उमाकांत प्रसाद को भीड़ ने घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक बार फिर से हमला बोला है। यहां आतंकियों ने सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक यह हमला अरवानी इलाके में हुआ है। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस जवानों ने मौके से अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। वहीं तेलंगाना के एसपी सुनील दत्त के नेतृत्व में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। नागालैंड हिंसा मामले में भारतीय सेना का एक दल घटनास्थल का दौरा करेगा। जांच दल 29 दिसंबर को घटनास्थल का दौरा करेगा। साथ ही उस दिन जांच दल मोन जिले के तिजिट पुलिस स्टेशन भी जाएगा। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने ये जानकारी दी है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर है। एक बार फिर उन्होंने ट्वीट करके सीएम योगी के प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले पर निशाना साधा। वरुण ने कहा, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। किसान नेताओं के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि पंजाब के किसान नेताओं का निजी फैसला है। इससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है और वो पंजाब में चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायपुर के धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, मुझे यातना दे सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कभी कैद नहीं कर सकते। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने के मामले में बाबा कालीचरण की मुसीबत बढ़ गई है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कालीचरण के खिलाफ कल देर रात टिकरापारा थाने में केस दर्ज कराया। मरकाम के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी और एनएसयूआई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल आज सतना जिले के दौरे पर हैं। सतना जाने से पहले एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की। निकाय चुनाव पर बीजेपी की हार पर सीएम ने कहा कि बीजेपी अपना गांव, अपना वार्ड भी नहीं बचा पाई। वहीं कालीचरण मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है, उचित कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव मामले में केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 17 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना जनादेश के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का अध्यादेश वापस हो गया है। कैबिनेट में पंचायत चुनाव निरस्त के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 30 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थितियों पर चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बारदानों की समस्या पर वित्त मंत्री से चर्चा करेंगे। ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को खत लिखा है। केंद्रीय गृह सचिव ने ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के कारण आने वाले खतरे को देखते हुए सभी राज्यों से सावधानी बरतने को कहा है। पत्र में कहा गया कि नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले 3 गुना ज्यादा फैलता है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। कोविन प्लेटफॉर्म चीफ डॉक्टर आरएस शर्मा ने बताया कि इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 10वीं का आईडी कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीन लगाने के ऐलान के बाद कोविन पोर्टल में बदलाव किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन बुजुर्गों के वैक्सीन का अंतराल 9 से 12 महीने का है, उन्हें ही फिलहाल प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा।
भारतीय मूल के समाजसेवी डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को प्रतिष्ठित पुरस्कार साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को उनके कार्यों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। उन्हें पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं।